हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बेस्ट स्टडी टिप्स। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सन 1857 के क्रांति के पार्ट सेकंड के बारे में। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखें, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है। आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में अपने कि इंडिविजुअल कहाँ कहाँ पे किस किस डेट में क्रांति हुई और वहाँ पे जो लीड क्रांति का कर रहे थे वो कौन थे। तो इसी सिलसिले में बात करते हैं लखनऊ की क्रांति की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है 4 जून 1857 को। और यहाँ पे जो क्रांति लीड करती हैं वो बेगम हजरत महल जी। इनके बारे में बात करते हैं तो इनके पति का नाम था वाजिद अली और इनका पुत्र था जिसका नाम था विरजित। यहाँ पे क्रांति का दमन करने के लिए 2 अंग्रेज अधिकारियों को भेजा जाता है, जिसमें एक था हैवलॉक और दूसरा आउटरम। ये दोनों क्या होते हैं, दमन करने में असफल रहते हैं। इसी सिलसिले में अंग्रेज सरकार द्वारा कैंपबेल और उसके साथ में गोरखा बटालियन को भेजा जाता है जो इस क्रांति का दमन करते हैं। अगर बात करें कारण क्या था इस क्रांति का, तो इस क्रांति का जो कारण था वो ये था कि 1856 में अवध को अंग्रेज सरकार द्वारा छीन लिया जाता है कुशासन बता करके। अंग्रेज सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि आप यहाँ पे शासन करने में समर्थ नहीं हैं और ऐसा कह करके उनके अवध को छीन लिया जाता है जो बेगम हजरत महल के अंडर में था। हम अगली बात करने वाले हैं झांसी की। झांसी पे जो क्रांति की शुरुआत होती है वो 4 जून 1857 को होती है। क्रांति का जो लीड किया जाता है वो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा क्रांति लीड की जाती है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम था मनुबाई। अगर इनके पुत्र की बात करें तो पुत्र का नाम था दामोदर राव जो एडॉप्टेड था, गोद लिया गया था, और पति का नाम था गंगाधर राव। इनके अगर क्रांति के कारण की बात करें तो क्रांति का कारण यह था कि गोद निषेध नीति के तहत 1853 में झांसी को हड़प लिया गया था अंग्रेज सरकार द्वारा। अपने पार्ट 1 में हमने बात की थी डलहौजी की हड़प नीति या गोद निषेध नीति के बारे में। उसमें ये होता था अगर किसी राजा का अपना खुद का पुत्र नहीं था और उसने कोई गोद ले रखा है तो वो उस राजा के बाद वहाँ पे राज्य नहीं करेगा, अर्थात उत्तराधिकारी वहाँ का नहीं होगा। बात करते हैं यहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी था इस क्रांति का दमन करने के लिए वो था स्मिथ, जिसको रानी ने हराया। और इसी सिलसिले में 18 जून 1857 को ग्वालियर में रानी हिवरोज से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाती। अगली बात करने वाले हैं हम कानपुर की। कानपुर में जो क्रांति की शुरुआत होती है 5 जून 1857 में, और यहाँ पे जो क्रांति का लीड करते हैं नाना साहब। इनके असली नाम की बात करें तो धोंधू पंत। अगर आपसे इनके असली नाम के बारे में पूछा जाए तो धोंधू पंत। दूसरे जो लीडर आते हैं वो आपके तात्या टोपे। ये क्या करते हैं, इनके द्वारा सेना का नेतृत्व किया गया, यानी सैन्य नेतृत्व किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कानपुर में 1857 क्रांति में सैन्य नेतृत्व किसने किया, तो तात्या टोपे जी ने किया। अगली बात करते हैं यहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी था क्रांति का दमन करने के लिए, उसका नाम था व्हीलर, जो 27 जून 1857 को आत्मसमर्पण कर देता है। और इसी सिलसिले में कैंपबेल को भेजा जाता है और 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल नाना साहब को हरा करके कानपुर में अपना कब्जा कर लेता है। और इस सिलसिले में नाना साहब नेपाल चले जाते हैं और तात्या टोपे ग्वालियर चले जाते हैं। आइए और कुछ इंपॉर्टेंट क्रांति के बारे में बात करते हैं। तो अगली जो क्रांति होने वाली है वो इलाहाबाद की क्रांति, जिसकी शुरुआत 6 जून 1857 को लियाकत अली के द्वारा। अगर बात करें दमन किसने किया, तो दमन कर्नल नील के द्वारा किया जाता है। अगली बात करते हैं जगदीशपुर बिहार की। ये डबल ए में पूछा गया है, जगदीशपुर बिहार से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो कुंवर सिंह के द्वारा इस क्रांति का नेतृत्व किया गया। क्रांति की शुरुआत होती है 12 जून 1857 को, और यहाँ पे कुंवर सिंह को बिहार का शेर के नाम से भी जाना जाता है। इसी सिलसिले में हमारी जो अगली इम्पॉर्टेंट क्रांति आती है वो आती है फैजाबाद की क्रांति। ठीक है, यहाँ पे जो नेतृत्व किया जाता है वो मौलवी अहमद अली द्वारा किया जाता है और इनके द्वारा जिहाद का नारा दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो दमन करते हैं अंग्रेजी अधिकारी, जो यहाँ पे दमन के लिए भेजा जाता है और यहाँ की क्रांति का जो दमन करता है उसका नाम रेनाल्ड। अब हम अगली एक और इम्पॉर्टेंट क्रांति के बारे में बात करने वाले हैं, जो है दिल्ली की क्रांति। दिल्ली की क्रांति अगर इसके शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 12 मई को होती है। बहादुर शाह जफ़र के द्वारा नेतृत्व किया जाता है क्रांति का,
और अगर दमन की बात करें तो अंग्रेज अधिकारी हडसन व निकोलसन द्वारा इस क्रांति का दमन किया जाता है। रिसेंट एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था जफर सेकंड, जो बहादुर शाह जफर सेकंड हैं, उनके पत्नी का क्या नाम था? तो उनके पत्नी का नाम जीतन था। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो बहादुर शाह सेकंड थे, ये हुमायूं के मकबरे के पास गिरफ्तार कर लिए जाते हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और इनको गिरफ्तार करके रंगून की जेल भेज दिया जाता है। रंगून की जेल में 7 नवंबर 1862 में इनका देहांत हो जाता है। अगली हम बात करने वाले हैं कि इस क्रांति के असफलता के कारण क्या थे। तो क्रांति की असफलता का जो पहला कारण था वो ये था कि क्रांति निर्धारित तिथि से पहले ही शुरू हो गई थी। अपने वीडियो के पार्ट 1 में हमने जैसी बात की थी कि जिसकी जो डेट निर्धारित की जाती है वो 31 मई निर्धारित की जाती है, लेकिन क्रांति जो शुरू हो जाती है, क्रांति 10 मई से ही शुरू हो जाती है। और अगला जो मेन कारण है वो ये है कि क्रांति एक साथ शुरू नहीं हुई, टुकड़ों में क्रांति अलग अलग शुरू हुई। तीसरा कारण हो जाएगा अलग अलग लीडर थे, कोई एक मुख्य लीडर नहीं था क्रांति का। और चौथा कारण हमारा होने वाला है कि कुछ भारतीय शासकों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। और पांचवा कारण हमारा था भारतीयों के पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आई होगी। हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की है हमने उसमें। अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और आपको फिजिकल रिलेटेड कोई क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। All the best for your exam. Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel.